ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी खरीदारी। आपने कहा थर्सडे से आप पॉजिटिव हुए थे, राइट? मैं थी उस वक्त, आपने थर्सडे भी हमने देखा कि निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, और कल देर रात आई उस पोस्ट के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप के बाद भी आपने कहा था कि आज मार्केट में आप बाई कीजिए। 9:30 मार्केट में एक तगड़ा डिप देखा हमने, काफ़ी करेक्ट हुआ था उस वक्त भी कहा आपने बाई कीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया सर, और ये कॉन्फिडेंस अब किस ओर ले जाएगा हमें? यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए श्रेया, मैं ना एक चीज़ बताऊँ, मैं मार्केट का स्टूडेंट हूँ। मुझे मार्केट जो कहता है ना, मार्केट मेरा बॉस है, मेरा बॉस है मार्केट। मार्केट अगर मुझे कुछ कहेगा तो मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता। फिर ये मेरी ना लाइफ की फिलॉसफी रही है। मैं जब से मतलब अपना करियर शुरू किया है कि अगर आपके बॉस ने कुछ कहा है तो आप उसको क्वेश्चन नहीं करते, उसको बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं उनके, लेकिन उस समय जो बात हो गई वो पत्थर की लकीर है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही काम किया, और मेरे लिए मार्केट से बड़ा कोई बॉस नहीं है। मुझे मार्केट ने इंडिकेशन दिया था थर्सडे को कि ये टेक्सचर चेंज हुआ है। देखिए, हमने एक व्यू लिया था लोगों का पैसा बचाने का, 24,800 से नेगेटिव व्यू लिया था लगातार, और 22,000 की हमने बात की थी। 22,200 तक हम गए। 22,200 से हमने एक व्यू लिया कि अब यहाँ से 23,500 तक निफ्टी और 53,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। ये लेवल हमने सुबह भी मेंशन किए थे, ऐसा तो नहीं कि अभी बोल रहा हूँ, सुबह भी ये लेवल मेंशन किए थे कि यहाँ तक जा सकता है। वो नज़रिया जो है ना, वो अभी भी कायम है, और बाजार में ट्रेंड को बदलना और उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी की ट्रोलिंग करें कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, हाँ थे नेगेटिव, काम आया कि नहीं आया वो नेगेटिव होना। अब मुझसे कोई पूछे जो 24,800 पे या 25,200 पे लेके बैठा है, वो तो आज तक बेचारा यही सोच रहा है कि मैं कब निकल जाऊं। लेकिन जिसने पैसा बचाया और उसके बाद जिसने थर्सडे को वो अपॉर्चुनिटी समझी कि अब यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाने का टाइम आ गया है, और अब मार्केट में एक सेंस बन रहा है बॉटम फॉर्मेशन का। और एक और चीज़, ये बात जरूरी थी, जो आज सुबह मार्केट इस तरीके से गिरा उसके बाद भी हमने अपना व्यू नहीं बदला उस चीज़ का, क्योंकि ये मार्केट करेगा आपको। अच्छा, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि अब बस ये वन वे भागेगा। हो सकता है कि कोई ट्रंप की एक और स्टेटमेंट आ जाए या ईरान की कोई एक और स्टेटमेंट आ जाए, उससे मार्केट फिर वापस एक बार गिर जाए। ये भी होगा। लेकिन एक बड़ा आपको ट्रेंड मिल गया है। जब तक अब थर्सडे का लो इंटैक्ट है तब तक ये बाजार अब गिर नहीं रहा है, और बाजार ने ना अब गिरना, पिछली बार जब इस तरीके की खबरें आई थी हम गिफ्ट निफ्टी पे 700 पॉइंट नीचे थे। अच्छा, एक और चीज़, दो चीज़ और देखिए, ब्रेंट देखिए आप, ब्रेंट सुबह 111 था, आज हम ऑलरेडी आई थिंक 107 108 पर है। और डॉलर रुपी देखिए आप किस तरीके से, कहाँ हम 95 पहुंच गए थे। अब ये वाली रिकवरी टिक रही है। पहले सब लोगों ने क्या कहा था, इंक्लूडिंग मी, कि नहीं ये रिकवरी नहीं टिकेगी। अभी रिकवरी भी टिक रही है। अब हम 93 के करीब बेसिकली यहाँ पर टिक रहे हैं। तो इस बाजार में अब पैसा बन रहा है बाय करके। हमारा इवेंचुअल एम क्या है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका पैसा बने। वो पहले बेच के बन रहा था, थर्सडे तक बड़ा पैसा बेचकर बन रहा था, और हमने इसीलिए 24,800 से 22,200 तक की पूरी मंदी हमने खेली है सीएनबीसी आवाज पर। हम सिर्फ नेगेटिव रहे, थर्सडे से पॉजिटिव हुए, एट द रिस्क ऑफ बीइंग ट्रोल्ड। आज मुझे पता है कि सुबह जब एक बार के लिए नीचे गिर रहे थे लोगों ने ट्रोलिंग शुरू करी होगी, खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले हफ्ते हमने शॉर्ट कवर करने को कहा कि शॉर्ट कवर कर लीजिए आप, अब तक जितने भी शॉर्ट आप लेकर आए हैं उनको कवर कर लीजिए। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि हमने 22,200 पे शॉर्ट कवर कराए, हमने तो 22,500 पे करा दिए थे। हमने तो 22,500 पे करा दिए थे, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं, हमको नहीं पकड़ना। तो अब यहाँ से पिछले गुरुवार से लॉन्ग रहने का व्यू है, वो लॉन्ग रहना अभी भी इंटैक्ट है मार्केट पर। अब निफ्टी पर अप्रोच क्या होगी? आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी कि थर्सडे का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, है ना, ये अप्रोच थी। अब वो था 22,182। अब मार्केट ने आपको अपने आप एक नया स्टॉप लॉस दे दिया है 22,543, निफ्टी का नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब आप मुझसे पूछेंगे कि लेकिन मैं ओवरनाइट कैसे कैरी करूं? वैसे भी जो आज ट्रंप का भाषण है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कल जो बोलेंगे वो ज़्यादा जरूरी है। आज तो वो अपने जो उन्होंने वो अपने सिपाही बचाए हैं उस पर बात करने वाले हैं, तो उसके लिए आप हेज कर लें। वो हमारी वैसे भी अप्रोच रही है कि मंथ एंड पुट के साथ अपने आप को हेज करके रखें, और लॉन्ग रहें, और गिरावट में लॉन्ग ऐड करें, और 23,000 से 23,200 और फिर 23,500 ये बड़े टारगेट्स होंगे यहाँ पर। सर, डोनाल्ड ट्रंप का वो धमकी भरा पोस्ट कल रात को आना, और उसके बाद मार्केट का ऐसे रिएक्शन, ना गिरना उतना ज़्यादा, उसके बाद निचले स्तर से अच्छी रिकवरी, तो क्या ये माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि ट्रंप का इम्पैक्ट अब भारतीय बाजार पर उतना नहीं होगा? देखिए, क्या है कि
डोनाल्ड ट्रंप ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, आज सुबह हमने बात की थी कि ये भाषा जो है ना, ये अगर आप सड़क पे भी किसी से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना, वो आपको दो घुसी मारेगा, है ना। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट होकर आपने इस तरीके की बात की, उसमें एक मैसेज और भी छुपा है। ये कहीं ना कहीं उनकी खींच है, उनकी खींच है। अब वो प्रेसिडेंट यूएस के हैं, ईरान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने बोला तुमको जो बोलना है बोलो, और तुम हमारे लिए हल बना रहे हो, तुम अपने देश को तुमने हल बना दिया है। लेकिन जो भी है, बात ये थी कि ये जो भाषा थी, ये इससे इनकी जो खींच है ना, ये खींच का एक संकेत था यहाँ पर। और ये बात साफ है कि बाजार ने अब उनसे डरना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का पहले एक डर होता था, अब मार्केट ये इस डर के साथ भी नहीं जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल देंगे। देखिए, एक रिस्क तो हमेशा रहेगा कि इनका दिमाग फिर गया, कल को कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया तो कर दिया, उसका वो तो रिस्क आपको फिर मार्केट में कोई ना कोई रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रंप रास्ता ढूंढ रहे हैं इस वॉर को ख़त्म करने का, इसमें कोई आई थिंक कोई डाउट नहीं। बार बार, और ये वॉर कैसे ख़त्म होगी? ये वॉर ऐसे ख़त्म होगी, उनके मन में ये आएगा कि मैं जीत गया, ठीक है, उनके मन में ये आएगा कि मैं जीत गया हूँ। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ईरान भी इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं है। तो खैर जो भी है, ये एक मार्केट के लिए एक और पॉजिटिव है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं, उनका मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, और मार्केट जो है अब उनको उल्टा पॉजिटिवली ले रहा है। आज रात 11:30 बजे ट्रंप का भाषण कितना अहम है बाजार की चाल के लिए, और क्या ऐसे में यह माना जाए कि कल बाजार बड़े गैप से ऊपर और नीचे खुल सकते हैं? अगर गैप से ऊपर या नीचे खुल सकते हैं तो क्या बॉटम बन चुका है या खतरा अभी टला नहीं? पोजीशन घटाएं या नहीं बनाएं, ये भी जानना समझना जरूरी, क्योंकि देखिए अगर खरीदें और बड़ा गैप मिल जाए तो मजा आ जाए। चलिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट होता जा रहा है, लेकिन सबसे पहले ये जो रिकवरी आई है और अभी तो खैर टिकी हुई है, इस पे कितना भरोसा किया जाए? देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि इस रिकवरी के कारण क्या है, वजह क्या है, और अगर जब ये पता चलेगा तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि इस पर भरोसा कितना करना है। यहाँ सिंपल सी चीज़ तो यही है आपके लिए। सो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है कि ये रिकवरी कब आ रही है, रिकवरी की टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि है ना, आप शांत माहौल है, अच्छा सा वो कहते हैं ना कि वो पूर्णमासी का चांद है और बिल्कुल शांत सा समुद्र या नदी है और उसमें आप बोटिंग कर रहे हैं, वाह वाह, मजा ले रहे हैं लाइफ का। और एक ये कि जब हाई टाइड के वक्त आप अपनी बोट लेके समुद्र में उतर जाएं, दोनों में बड़ा फर्क है, करेक्ट। सो ये हाई टाइड वाला माहौल है। जब आज रात को पता है कि ट्रंप ने क्या क्या नहीं कहा, गाली गलौज के साथ सब कुछ कर दिया कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, उसके पहले और रात को 11:30 बजे जब मैं तो सुन के सोऊंगा भाषण, आप सुनना तो पड़ेगा, सुबह तक का वेट नहीं कर। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप आराम से सोइएगा, मैं सुनूंगा। मेरे को उसके बाद भी नींद आ जाती है। अच्छा। क्योंकि हाँ ना मैं सीरियसली लेता नहीं ना उनको, अगर सीरियसली लेता हूँ फिर स्ट्रेस होता है, मैं सीरियसली नहीं लेता। हाँ, और दूसरा क्या है, देखो बात तो सही है, अगर देखो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बोल गए तो खुशी के मारे नींद ना आए, खराब बोल गए तो दुख में नींद ना आए, लेकिन खुशी में तो फिर भी कैसे कैसे करके सो जाएंगे। दुख में क्या, तो दुख में ये कि अगर नहीं सोने से, दुख लेने से, स्ट्रेस लेने से अपना अगर काम हो जाए, बाजार गैप से न खुले तो सभी ले लें। मैं तो पिछले एक हफ्ते से समझा जा रहा, लोगों को धीमे धीमे समझ में आता है। अब क्या करोगे, अब स्ट्रेस ले रहे थे, लोगों ने बहुत डराया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना गिर जाएगा, उतना गिर जाएगा। अब क्या हो गया, 2 दिन से रिकवरी हो रही है। अब किसी का माल बिक गया वो तो ले नहीं पाएगा, हिम्मत नहीं होगी। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, अगर पिछले हफ्ते किसी ने अपनी डिलीवरी बेची वो कभी वापस नहीं ले पाएगा। नीचे में लिख के रख लीजिए, भले यहाँ से 4000 पॉइंट निफ्टी घट भी जाएगा तब भी नहीं ले पाएगा, और बढ़ गया तब तो ले ही नहीं पाएगा। वो फिर आपसे होता नहीं भाई। अपने इतने ही परफेक्ट टाइमर होते हैं तो 26,200 26,400 पे जब बोल रहे थे कि अब नहीं खरीदना, यहाँ बेचने का टाइम है, तभी कर डालते। तब तो किसी के सुनने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि अब 26,200 26,400 पे कौन सुने, करेक्ट। अब जब लेने की पिछले हफ्ते हम जोर जोर से बात करें तब भी किसी को नहीं लेना है। तो सिंपल है, ये मार्केट ऐसा ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ है कि जिस समय आपको रिकवरी मिल रही है वो टाइमिंग बहुत बढ़िया, कि जब इतना बड़ा डर आपके सामने हो। फॉर एग्जांपल, रात को ट्रंप बोलते हैं मैं तो बस ईरान को बर्बाद करके छोड़ूंगा, अब देखो मेरी इतनी मिसाइल जा रही है, इतने 100 प्लेन भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ, ये कर दूंगा, 120 करोड़ हो गया, 130 हो गया, क्या करोगे? ये डर तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि अनएक्सपेक्टेड डर ही है, हो ही सकता है ना गलत, लेकिन उसके बावजूद बाजार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? उसका एक कारण ये भी कि आज बड़े दिनों बाद, एक्चुअली मैं आपको 2-3 दिन से नेहा एक बात कह रहा हूँ मैं,
कि बाजार अब ट्रंप पे रिएक्शन कम रहता है, ईरान पे ज़्यादा रहता है। करेक्ट। और अभी अभी जो दिन में खबर आई थी कि ईरान ने कहा पाकिस्तान से हमें प्रपोजल मिला है, उस प्रपोजल पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए पूर्ण युद्ध विराम, करेक्ट। आधा अधूरा नहीं। मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान की अपनी कोई ना औकात है ना कोई हैसियत है, करेक्ट। पाकिस्तान वही ईरान को बोलेगा जो ट्रंप को उसने बोला। मैसेंजर है। वो मैसेंजर है खाली, वो मीडिएटर नहीं। मीडिएटर और मैसेंजर में वो फर्क नहीं समझते, उनके अंग्रेजी भी कमजोर है, ठीक है। लेकिन उनका सिंपल काम है, जो ट्रंप बोल रहे हो जाके इधर बता दे, और ईरान जो बोल रहा है उसको बता दे। डायरेक्टली फ़ोन पे बात नहीं होती, इसलिए उतना ही काम है। बाकी अगर ईरान ये कह रहा है कि युद्ध विराम करना है तो टेम्परेरी मत कीजिए, परमानेंट कीजिए। और ट्रंप को क्या चाहिए? ट्रंप का तो सुबह बताया था ना कि सब फंसा हुआ है मुंह में जाड़ के अंदर, निकाल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। अब वो पता है जिसको उस पर ट्रंप लगाना है ट्रंप लगा दे, बुल लगाना है बुल लगा ले, अपनी अपनी इच्छा से लगा ले जिसको जो लगाना है। तो अब ईरान से अच्छे संकेत मिले। और कई लोग ये भी मानते ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंप है कि आमतौर पर ट्रंप एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, इन सेंस कि बहुत अच्छा बोलेंगे। 3 दिन तक पिछले हफ्ते अच्छा बोला, गुरुवार को सारा कबाड़ा कर दिया। इस बार 3 दिन से बहुत गंदा बोल रहे हैं, क्या पता रात को अच्छा बोल दे कि नहीं जी मैं भी ईरान ने परमानेंट, में तो पहले से ही बोल रहा था ईरान से हमारी बात चल रही है, परमानेंट बोला, चलो परमानेंट खत्म। अब लड़ना तो उनको भी नहीं है। सो यू नेवर नो, तो कल कुछ भी बड़ा हो सकता है, इसीलिए आज रिकवरी आई। अब आखिरी 1.5 घंटे में क्या हो सकता है? ऊपरी लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, आनी भी चाहिए अगर आती है तो, कुछ बड़े लेवल के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि क्या है कल बड़े गैप से खुलेगा मार्केट, इसके चांस पूरे हैं। अब वो बड़ा गैप तेजी की तरफ भी हो सकता है, बड़ा गैप मंदी की तरफ भी हो सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिनों से आपने जहां अच्छा लिया, बॉटम बनाया, उसके बाद जोर से ऊपर खुल सकते हैं। सब कुछ खराब हुआ तो कल वापस से आप वो पुराने लोज की तरफ एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में दोनों में डर भी बराबर है और दोनों में उम्मीदें भी बराबर है है ना। सो ये है आपके रिकवरी पे भरोसा करना नहीं करना। इस सवाल का जवाब मैं एक सिंपल सेंटेंस में देता हूँ, ढूंढिए भी मत। क्यों? क्योंकि ट्रंप क्या कहेगा, क्या करेगा और कल क्या होगा। कल ऊपर से 300 पॉइंट ऊपर खुलेगा, नीचे ना आपको पता है ना मुझे ना किसी को पता है। आपको, मुझे या किसी को क्या पता है? जिसकी जो पोजीशन है आप अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए, ठीक है। कि मुझे अगर 300-500 पॉइंट ऊपर नीचे खुल गया तो मुझे चलेगा कि नहीं चलेगा, और उस हिसाब से आप हेजिंग करके चलिए। अगर पुरानी पोजीशन तो नई पोजीशन है तो भी आपको सोच समझ के लेना। सो सिंपल है, रिकवरी पे भरोसा आपका उतना ही होना चाहिए जितना आपकी प्रेडिक्शन परफेक्ट जाती हो कि ट्रंप क्या कहेंगे। अच्छा, जो किसी की नहीं है, पता ही नहीं। मैं एक चीज़ हिंदी में किसी ने ये तो नहीं सोचा होगा ट्रंप इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो। कल तक मैं तो नहीं सोचता था कि वो गालियां भी दे सकते हैं। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी की हाइट है एक्चुअली। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने ग्लोबल लिख के वो भी, बट क्या होता है अभी जैसे मैं कोई एक वो जनरल न्यूज़ चैनल का भी किसी का मैं वीडियो देख रहा था, कोई किसी पार्टी के प्रवक्ता फ्लो में गाली दे गए एक्चुअली। वहाँ अपनी कहीं बहस वहस चली थी। एक कोई आया, मैंने पाकिस्तान का भी देख रहा था वीडियो, तो वो भी वहाँ पे भी भाई साहब, वहाँ तो मारधाड़ भी, हाँ वहाँ मारधाड़, तो चलो मारधाड़ कर ले कोई दिक्कत नहीं है, मारधाड़ से गाली ज़्यादा खराब है। करेक्ट। हाँ, अब शब्द थोड़े से ठीक ना हो, मतलब खराब तो मारधाड़ भी है नो डाउट, लेकिन अब ट्रंप ऐसा करेंगे तो कौन जाने, हाइट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो तो क्या, छोड़िए जान दीजिए। ठीक है सर, अगर ऐसा अनसर्टन माहौल रहता है तो पोजीशन घटानी है, नहीं बनानी है, क्या करना है? देखिए, इसमें आपको एक ये कॉल लेना पड़ेगा कि बॉटम बना है या नहीं बना है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो, ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो आपकी अलग पोजीशनिंग है, जो मैं आपको डेटा के हिसाब से बता भी रहा हूँ, बता भी देंगे कि आपको किस तरह से पोजीशन कल के लिए बना के जानी चाहिए। ठीक है। सी, कल कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का बॉटम बना या नहीं बना, क्योंकि आज रात को जो ट्रंप बोलेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, गुरुवार का लो क्या है निफ्टी का 22,182 और बैंक निफ्टी का 49,954। अब जब तक ये नहीं टूटता नया, तब तक कोई टेंशन है नहीं। और अगर आज रात को ट्रंप अच्छा बोल देते हैं तो फिर इसके टूटने के चांस कम हो जाते हैं, फिर आपके लिए एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ आपका बॉटम वहाँ बन चुका है। ओके।